एक डायनामिक पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस और आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली मिसेस प्रज्ञा मोदी आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत आपका बीसीएन से नमस्ते, जुड़ने के नमस्ते। लिए। ये बताएं मैम, आर्मी बैकग्राउंड से आने के बाद आपकी कुकिंग की एक्सपर्टाइज में कैसे आपका ये इंटरेस्ट बैठा? मेरे फादर आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। बहुत अच्छा काम उन्होंने आर्मी बैकग्राउंड में किया। आफ्टर मैरिज उन्होंने ये पोस्ट लेफ्ट कर दी थी और वो अपने बिज़नेस में आ गए थे। देन मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट का ऐसा था कि मैं यदि घर में किसी भी चीज़ को बना रही हूँ, तो मेरी बनी हुई चीज़ मेरे घर के लोगों को बहुत पसंद आती थी। उन्होंने मेरे को प्रमोट किया कि आपको कुकिंग की फ़ील्ड में आगे जाना चाहिए। कुकिंग की फ़ील्ड में बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो आप बनाओ उसको कितने अच्छे से रहे हैं और दूसरा आप उसको खिला कितने अच्छे से रहे हैं। यदि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया और उतने ही अच्छे से उनको खिलाया है, तो ये चीज़ें सामने वाले को बहुत पसंद आती हैं। ऐसा मेरी फैमिली ने मुझे प्रमोट किया कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुझे कुकिंग फ़ील्ड में जाना चाहिए। मैंने इंदौर में कुछ कोर्सेज़ किए, इंदौर में कुछ कोर्सेज़ जॉइन किए। उसके बाद मैं बरेली की हूँ, एमपी बरेली की। वहाँ पर मैंने कुकिंग क्लास स्टार्ट की और कुछ टाइम तक मैंने वहाँ कुकिंग की। आफ्टर मैरिज मैंने नागपुर में कुकिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। थोड़ा मैम आपके प्रीवियस बचपन के समय पे जानना चाहेंगे। ऐसे अनुभव कहा जाता है कि जिनके घर वाले पापा या रहते हैं, कुछ आर्मी में रहते हैं, तो उनके बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं। यस। आपका बचपना डिसिप्लिन गया कि थोड़े आप शरारती थे? ना, एकदम डिसिप्लिन में था। मेरे फादर ऑलवेज़ प्रेफ़र करते थे चीज़ों के लिए कि हम लोग मंदिर टाइम पर जाएँ। हमको सुबह प्रॉपर्ली टाइम पर उठना चाहिए। हमको मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज़ सारी चीज़ें बराबर करना चाहिए। हम लोग जैन फैमिली से थे ऑलमोस्ट मेरे फादर बोलते थे कि हमको रात में खाना नहीं खाना है, हुँ। सूर्यास्त के बाद। तो वो खुद बहुत डिसिप्लिन में रहते थे और कोशिश करते थे कि उनके बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन में रहें। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की है उनको फ़ॉलो करने की। जैन बैकग्राउंड से मैम, जैन कम्युनिटी से आप आते हैं। जैन ऑर्गनाइज़ेशंस और इनमें कैसा आपका योगदान रहा है? अ, अभी मैं जीतो मतलब जैन ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशंस उसकी मैं मैट्रिमोनी की हेड हूँ, विदर्भा की। जैन लेडीज़ विंग में भी मैं बॉडी मेंबर्स में हूँ। हम लोग बहुत अच्छे काम अभी जीतो में कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। जैन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है जीडीपी में 28% के आसपास। और मैं अभी खुद एक बिज़नेसमैन हूँ, मोदी ऑप्टिकल को मैं रन करती हूँ और ये हमारा कुछ 27 साल पुराना बिज़नेस है चश्मे का। तो मैं देखती हूँ कि जैन लोग जो हैं उनके पास अपनी खुद की एक नियति होती है। हुँ, हुँ। उनके पास एक तरीका होता है काम को करने का। वो किसी को भी दुःख पहुँचाकर या लॉस देकर खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे सिद्धांत रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं सिद्धांतों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें एंड टूवर्ड करें। वेजिटेरियन फूड में मैम काफ़ी कम ऐसे माना जाता है कि क्वांटिटी रहती है और इतनी वैरायटी कम रहती है। जैनिज़्म फूड की बीते कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी हुई है। आप पाक कला भी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। कितनी वैराइटीज़ आप सिखा पाते हैं? लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ मतलब इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। मैं कभी भी किसी भी डिश को बनता हुआ देखती हूँ और मैं एज़ इट इज़ उसको कॉपी कर सकती हूँ। मैं कभी भी कहीं भी कोई भी डिश खा के आती हूँ और मैं एज़ इट इज़ उस डिश को घर में आके बना लेती हूँ। उसके लिए मेरे को कोई रेसिपी, कोई दूसरी चीज़ों की कि इसमें उन्होंने क्या डाला होगा, क्या किया होगा एंड ऑल वैसा कुछ भी कभी भी ज़रूरत नहीं हुई। मैं जैन हूँ, आचार्य विद्यासागर महाराज को मैं फ़ॉलो करती हूँ, उनकी मैं बहुत बड़ी अनुयायी हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके जो बताए हुए मार्ग हैं, उन पर चल पाऊँ। और जैन धर्म में ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि हम लोग प्योर वेज फूड को ऑलवेज हुँ। प्रमोट करते हैं। मेरा बेटा भी फूड ब्लॉगर है और वो भी प्योर वेज फूड को ही उस पर प्रमोट कर रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी जीव को मारकर अपना भोजन ना बनाएँ। कभी भी हमारा इंटेंशन प्योर वेज फूड के पीछे यही रहता है कि हम किसी भी जीव को मारकर और हम उसको अपना भोजन ना बनाएँ। नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें बहुत हैं, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है खाने के लिए और ऑसम टेस्ट होता है चीज़ों का जब आप उनको अच्छे से बनाते हैं, तो चीज़ें बहुत ही शानदार होती हैं खाने में।
तो वेज में भी लॉट्स ऑफ वैरायटीज, बहुत खजाना है मतलब। आप जब भी खाएंगे आपको रोज नई डिशें एकदम। स्वीट्स में भी प्योर शुद्ध घी की एंड ऑल। और अभी मेरा एक प्रोजेक्ट ऑन रनिंग है, मैं लड्डू लेकर मार्केट में उतर रही हूँ, मोदी लड्डूस। तो ये भी हम लोग प्योर जैन पद्धति से प्योर शुद्ध घी में बने हुए ब्रांड्स को लेकर हम लोग उतर रहे हैं अभी। तो आई ऑलवेज प्रेफर जैन फूड एंड आई ऑलवेज प्रेफर वेज फूड। जैसे मैम आपने बताया आपका बेटा भी अभी फूड ब्लॉगिंग और ये सब कर रहा है। बच्चे अपने माँ से सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं और लेकिन जो उनकी खाने की डिशेज़ रहती हैं, उनमें कुछ न कुछ मिस्टेक्स निकालेंगे ही निकालेंगे कि मम्मा ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, लेकिन आप खुद सिखाते हैं, टीचर भी हैं। तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अपना बच्चा ही जब अपने आप को क्रिटिसाइज़। ना, 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 ये एक्चुअल में चैलेंजिंग नहीं है। मेरे बेटे को मेरे हाथ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद मैं मेरे अंदर कहीं न कहीं कुकिंग के जीन्स हैं, वही जीन्स मेरे बेटे के अंदर गए हुए हैं। वो बहुत शौकीन है खाने-पीने का, मतलब अल्टीमेट शौकीन है। वो मेरी डिश में तो कभी मतलब ये नहीं निकाल पाता है कि मैंने ये चीज़ कम करी है एंड ज़्यादा करी है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि उसको कैसा फूड पसंद है। तो हम सबकी चॉइस को ध्यान में रख के कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग ऑलवेज़ बहुत अच्छी होती है, उसमें कहीं भी कुछ कम-ज़्यादा नहीं होता है। बात करेंगे मैम ये तो सब बात हो गई बचपन से किस बैकग्राउंड से आप आती हैं और उसके बाद में पाक कला का आप शौक रखती हैं। विदर्भ ऑप्टिकल एसोसिएशन की भी आप प्रेसिडेंट हैं। जी, आपके पति के देहांत के बाद आपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने बिज़नेस की ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया हुआ है। जी। कितना चैलेंजिंग है विदर्भ में एक महिला का किसी पद को सँभालना एज़ अ प्रेसिडेंट वो भी ऑप्टिकल? एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। विदर्भ में ऑप्टिकल की अराउंड कुछ 5,000 शॉप्स आती हैं। मेरे को ऐसा ध्यान है शायद कि जो सिर्फ इंडिविजुअली लेडीज़ रन कर रही शायद मैं ही हूँ, उन 5,000 लोगों में से। अभी मैं जो हमारा मेंबरशिप ग्राउंड भी देखती हूँ, मेंबरशिप में से भी मैं फाउंड करती हूँ कि मैं ही शायद इतने जेंट्सों के बीच में एक इकलौती लेडीज़ हूँ, जो उस चीज़ को रन कर रही हूँ, या ऑप्टिकल फील्ड में हूँ या बिज़नेस में हूँ। एक्चुअल में ये बहुत चैलेंजिंग भी है कि आप इतने लोगों को लेकर, या इतने मतलब आप लेडीज़ हैं और आपको किसी लेडीज़ को किसी भी चीज़ को कन्विंस करना बहुत आसान होता है। जेंट्स लोगों के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं और आपको आपके नियम, मर्यादाएँ, आपके प्रिंसिपल, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान है। आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है और आपके काम को करना है। तो एक लेडीज़ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि हमारे पूरे टीम मेंबर्स, हमारे पूरे बॉडी मेंबर्स, पूरे एसोसिएशन के मेंबर्स, सारे लोग बहुत ही हेल्पिंग हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। उन लोगों से हमेशा बहुत स्नेह मिलता रहा है। उन लोगों की प्रेरणा से ही मैं ये आज काम कर पा रही हूँ। प्रेसिडेंट यदि मैं बनी हूँ तो ये मैं कोई मेरी मर्ज़ी से प्रेसिडेंट नहीं बनी हूँ। प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया और उन सारे लोगों ने मिलकर मुझे प्रेसिडेंट बनाया है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत नई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया इंडस्ट्री के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड के लोगों को कुछ हम नया दे पाएँ। अभी हमारा एक ओपीएल करके बहुत बड़ा इवेंट था, जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया ऑप्टिकल ट्रेड में। 8 दिन का इवेंट था। हमने इसमें सारी चीज़ें करी और ऑल ओवर इंडिया की तरफ से उस इवेंट के लिए हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारी कोशिश है कि हम हर बार कुछ नई-नई चीज़ें लेकर इंडस्ट्री के सामने आएँ। उनकी फैमिलीज़ के लिए भी हम लोग कई इवेंट करते हैं। तो सारे लोग मिलकर एक अच्छे युग का निर्माण करें, एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण करें, हेल्दी कॉम्पिटिशन एक-दूसरे को दें, ऑलवेज़ लर्निंग अपने साथ रखें और लाइफ में आगे जाएँ। मोदी ऑप्टिकल्स आज केवल नागपुर में ही नहीं बल्कि विदर्भ में एक जाना-पहचाना नाम है। मैम उन्हें संचालित करती हैं। कितनी महिलाएँ मैम आपके पूरे इस ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं जिन्हें आपने रोज़गार दिया हुआ है? देखिए, लेडीज़ भी काफ़ी सारे थे, जेंट्स भी बहुत सारे थे। मैं मोदी लेंसेज़ मॉल भी रन करती थी। मैंने लेंस का मैन्युफैक्चरिंग भी किया है। जब हम लेंस का मैन्युफैक्चरिंग करते तो उस टाइम हमारे पास कुछ करीब 90 लोगों का स्टाफ था। मोदी लेंसेज़ मॉल जो होलसेलिंग डिवीज़न था उसमें भी करीब 104 लोगों का स्टाफ था। वो सारे लोग मिलके इस वर्किंग को करते हैं। आपके पास यदि एक अच्छी टीम होती है, तो आप कुछ अच्छा कर पाते हैं लाइफ़ में। यदि आपको आगे जाना है, तो आपके पास विज़न बहुत ज़रूरी है और सेकेंडरी आपकी टीम बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास एक अच्छी टीम है,
अब लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इन्हीं के साथ-साथ मैम आप लोगों के आँखों की जाँच मुफ़्त करवाते हैं, साथ ही चश्मा वितरण का भी ये काम सब करते हैं। कैसे आप मैनेज कर पाते हैं घर की ज़िम्मेदारियों और बिज़नेस को, साथ में सोशल वर्क? देखिए मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी ससुराल में मतलब अभी मैं नागपुर में हूँ, नागपुर मेरी शादी हुई है। मेरी शादी को करीब 19 साल हो रहे हैं। मेरे जो फादर इन लॉ है डॉक्टर संतोष मोदी, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। बहुत जाना-पहचाना नाम नागपुर के लिए। डॉक्टरेट में बहुत बड़ा नाम है। आप किसी भी डॉक्टर से यदि डॉक्टर संतोष मोदी के बारे में पूछेंगे, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको कभी भी रिप्लाई करेंगे। तो हमारे फादर इन लॉ ही एक्चुअल में हमारी पहचान है। और उन्होंने जो काम समाज के लिए किया है या वो आज जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं या वो कई संस्थाओं के आज खुद भी प्रेसिडेंट हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ 1-2% भी उनके बराबर कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत है। नाउ ही इज अराउंड 78। दोनों टाइम वो अपने क्लिनिक जाते हैं, सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, दोनों टाइम जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। कई पेशेंटों का जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, मुफ्त में उन लोगों का इलाज करते हैं और आज वो बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, यदि हमने कुछ 1-2% भी यदि उनको फॉलो कर लिया, तो भी हम बहुत खुशनसीब समझते हैं अपने को कि हमने कुछ तो भी सोशल वर्क किया। हम हमारी तरफ से कई संस्थाओं से जुड़े हैं, हम कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे फादर इन लॉ का है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल वर्क की जो प्रेरणा आपको मिली है, वो आपको फादर इन लॉ यस, से मिली है। यस, यस। बिल्कुल, एकदम ठीक है। और आपने पूछा कि घर को, सोशल लाइफ को और बिज़नेस को, तो ऑलमोस्ट मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि मैं मॉर्निंग में 4 ओ क्लॉक उठती हूँ। क्या बात! यस, उसके बाद मेरे खुद के कुछ रूटीन्स रहते हैं। मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज़ है, योगा है। बहुत बार मैं आपको सेमिनार रील्स पे अर्ली मॉर्निंग कभी भी मिल जाऊँगी। लास्ट 18-19 ईयर्स से मैं ऑलमोस्ट सेमिनार रील्स पे बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है और मैं हर महिला को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर महिला अपने लिए समय ज़रूर निकाले। आप महिलाएँ हैं, आप दुनिया के सारे लोगों के लिए काम करती हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए काम करते हैं, आप अपने परिवार के लिए काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं। लेकिन किसी भी महिला के पास खुद के लिए टाइम कभी नहीं होता है। तो मैं हर महिला से ये बोलना चाहती हूँ कि आप खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। आप डिवाइड करें कि आप कब अपने लिए समय निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं खुद के लिए अराउंड सुबह का 3 घंटे 4 से 7 बजे तक 99% कोशिश करती हूँ कि वो समय मैं खुद अपने आप को दूँ। खुद के बारे में सोचूँ, खुद की चीज़ों के बारे में सोचूँ, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। एट प्रेज़ेंट टाइम में किस कंडीशन में खड़ी हुई हूँ, मेरा विज़न क्या है और मेरे को उस विज़न तक कैसे पहुँचना है। मॉर्निंग आवर्स एकदम शांति में होता है। आप अपने विज़न में बहुत क्लियरिटी ला सकते हैं जब आप उस टाइम पे मेडिटेशन करते हैं जब। तो मैं समाज की हर महिला को बोलना चाहती हूँ कि आप कम से कम खुद को टाइम देना ज़रूर सीखें। क्या मैम आगे आपके प्लान्स हैं? प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करते जा रहे हैं। ईश्वर का साथ है, परिवार वालों का साथ है। कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ करने की। स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे चीज़ों में सहूलियत मिलती जा रही है, जैसे-जैसे रास्ते दिखते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हम उन सारी चीज़ों को करते जा रहे हैं। विश्व महिला दिवस के महीने में हमने पदार्पण कर लिया है। इस महीने को लेकर और आगे आपकी क्या प्लानिंग्स रहेंगी? महिलाओं के लिए क्या परिवर्तन होने चाहिए? देखिए वुमेन्स डे है, मैं समाज की हर महिला को बोलना चाहती हूँ कि वो घर से बाहर निकले। यदि कोई महिला पढ़ी-लिखी नहीं भी है, हुँ, हुँ। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास तक भी यदि वो पढ़ी है या उतना भी नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताती हूँ कि हर महिला के पास एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो होता है कुकिंग का। कुकिंग के लिए आपको एजुकेशन की कभी भी कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कुकिंग आपका एजुकेशन कभी भी नहीं माँगता है। और आपके पास एक ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, यदि आप पढ़े-लिखे नहीं भी हैं, तो भी आप कुकिंग फील्ड में बहुत आगे आ सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग-अलग स्कोप्स, अलग-अलग तरीके की हेल्प अभी महिलाओं के लिए चालू है। जिनको ज़रूरत है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे उतर कर गवर्नमेंट से लोन लेकर, दूसरी चीज़ें कर कर आगे बढ़ सकती हैं। मैं खुद भी अभी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स की हेल्प लेती हूँ, चीज़ों को समझती हूँ। हमारे सीए लोगों के भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। वो हमको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें एडवाइस करना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी महिला को कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है काम के लिए, वो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकती है। हमारे पास बहुत बड़े चैनल्स हैं। जीतो में हमारे पास बहुत सारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनमें अलग-अलग महिलाओं को हम अलग-अलग तरीके से काम दे सकते हैं। हमारे ऑप्टिकल इंडस्ट्री में भी कई प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें आज ज़रूरत है। और मैं जो अपने ये लड्डू व्यवसाय के लिए सोच रही हूँ, मैं कुकिंग फील्ड से हूँ।
लास्ट 13 ईयर्स से मैं ऑप्टिकल फील्ड में हूँ, कुकिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट ऐसा बोलते हैं ना कि आपका जो जुनून है, वो कितने पैसे आने के बाद भी आपका जुनून कभी आपको खत्म नहीं खींचता है। होता, आपको खींचता है वो। मेरा जुनून मेरी कुकिंग है। मैं ऑप्टिकल फील्ड में हूँ, ऑप्टिकल का बिज़नेस करती हूँ, लेकिन मेरा जुनून आज भी कुकिंग से रिलेटेड है। आज भी मुझे लोगों को खाना खिलाने में, उनके लिए खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे पास टाइम नहीं होता है तो भी मैं चीज़ों को सेट करती हूँ और कभी न कभी कुकिंग की कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम सेट कर उस काम को कर पाऊँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो हम लड्डू के व्यवसाय में सोच रहे हैं, वो एक्चुअल में मैं कुकिंग फील्ड से भी हूँ और मैं ऑप्टिकल फील्ड से भी हूँ। मेरा कहीं न कहीं मन है कि जो डम एंड डेफ बच्चे हैं, उनके साथ भी हमने कुकिंग का बहुत काम किया है। उन बच्चों को साथ में लेकर मैं इस व्यवसाय को चालू करूँ। डम एंड डेफ बच्चे जो हैं, उनको कुछ सिखाऊँ। उनकी हेल्प से हम लोग इस बिज़नेस में उतरें और इसको एक बड़े लेवल पर लेकर जाएँ और इस बिज़नेस में हम सिर्फ़ महिलाओं को ही इनरोल करें। अच्छा। जहाँ काम देने की बात आए, वहाँ हम सिर्फ़ महिलाओं को ही काम दें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम आगे बढ़ाएँ। और डम एंड डेफ बच्चे जो भी हैं, वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हम उनको लेके आके, उनको कुछ काम सिखा के और आगे उनको कुछ काम और रोज़गार देना चाहते हैं, ताकि उनके फ़ैमिलियर को, उनके पेरेंट्स को कभी ये ना लग पाए कि मेरे बच्चे के पास यदि एक चीज़ कम है, तो वो दूसरी चीज़ों में आगे नहीं जा पा रहा है। कुकिंग मेरा बहुत बड़ा शौक रहा है। मेरे बॉम्बे में शो भी हुए हैं। रेडी स्टडी कुक में भी मैंने रोशनी जी के साथ काम किया है, संजीव कपूर के साथ भी मैंने कुकिंग का काम किया है। कुकिंग मतलब एक एनर्जी है, हुँ। मेरे लिए एक मज़ा है। आप अपने बिज़नेस से कभी भी कितना थक के भी घर आते हो ना, उसके बाद भी यदि कोई बोलता है ना कि उसको आपके हाथ की ये चीज़ खाना है, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है बहुत थकने के बाद भी और वो सारी चीज़ें आपको रिफ्रेश करती हैं। तो आपको अपने अंदर का जुनून हमेशा ज़िंदा रखना है। पैसा दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स कि आपने लाइफ में करोड़ों कमाए या करोड़ों गँवाए या आप करोड़ों कमा रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स। आपका जुनून आपके साथ एक अलग चलेगा और आपने यदि अपने जुनून को लेके लाइफ में कोई काम किया, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए अपने जुनून को हमेशा ज़िंदा रखें लाइफ में। आपकी उपलब्धियों के लिए आपको कई बार नवाज़ा भी गया है। मैम कितना ज़रूरी है प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया जाना? देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि हमारा हमारा काम है कि हम काम को करें, राइट? कभी हमने काम इसलिए नहीं किया कि कोई हमको सम्मानित करे तो हम उस काम को करें। हमने उस चीज़ की तरफ शायद कभी देखा ही नहीं और आप आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा कि जिस चीज़ से आप जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ उतना आपके करीब आती है। तो मैं मतलब मुझे शायद अभी कुछ कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि जिस फ़ील्ड से लोगों ने मुझे सम्मानित नहीं किया। आप लोकमत की बात करो या भास्कर की बात करो या फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करो, ब्रांड विज़न की बात करो, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करो, लेटेस्ट अवार्ड की बात करो, इंडियंस अवार्ड्स की बात करो, मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी काउंट किया भी नहीं इन सब चीज़ों को और मुझे लगता भी नहीं ऐसा कि आपको इन सब चीज़ों की तरफ दिमाग लगाना चाहिए। आपका उद्देश्य है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने उद्देश्य को सही रखें। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके पीछे आने ही वाले हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लोगों को पीछे लाना है इसलिए मैं अच्छे काम कर रही हूँ। आप अपने उद्देश्य को हमेशा क्लियर रखें, पर्पस को आगे सामने रखें और अपने पर्पस को सामने रखकर लाइफ में आगे बढ़ें, लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएँगे। सिंगल इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पे आप ये सब कार्य कर रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है। यूँ तो महिला खुद ही इतनी सक्षम है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पति का सहारा सबसे ज़रूरी होता है। बीते कुछ वर्षों से मैम आप अकेले ये सब हैंडल कर रहे हैं, अकेले घर पे भी ज़िम्मेदारियाँ निभाना और एक महिला बनकर समाज में आके बिज़नेस को ग्रो करना। कितना चैलेंजिंग होता है ये फेज़? चैलेंजिंग बहुत है, बहुत चैलेंजिंग है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ आप ऐसा फ़ील कर पाते हैं कि यू आर द सिंगल। लेकिन ये चीज़ आपको और ज़्यादा प्रेरणा भी देती है उन सभी महिलाओं के लिए जो अपनी लाइफ में सिंगल हैं या जो निराश होकर बैठी हुई हैं कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी लाइफ जी है, उसमें आपकी कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस रही होंगी। उन इमेजिनेशंस को पूरा करने के लिए आपके हस्बैंड की ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको लाइफ में आगे जाना चाहिए। आपके पास लाइफ में विज़न रहना चाहिए, उनका आपको फ़ील करना चाहिए कि उनका साथ आपके पास हमेशा है। उनकी फैमिली का साथ आपके पास हमेशा है। जैसे मेरा एक बेटा है, उसका साथ मेरे पास हमेशा है। वो सारे लोग आपको एनकरेज करते हैं कि ठीक है,
यदि आपके पास लाइफ में एक चीज नहीं है लेकिन 10 चीजें आपके पास सराउंडिंग है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, तो मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहूंगी कि लाइफ कभी भी कहीं खत्म नहीं होती है। आपको डिसाइड करना है कि आपने लाइफ को किस मोड़ पर किस तरीके से टर्न किया। आपके लाइफ के जो प्रिंसिपल हैं, जो भी आपके सिद्धांत है, जो भी जिन चीजों को आपने सोच के रखा हुआ है, जैसे मैंने सोच के रखा हुआ था कि मुझे सेकंड मैरिज नहीं करनी है, तो दैट इज ट्रू फॉर मी कि नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। मेरे लाइफ के प्रिंसिपल हैं और मैं इसी तरीके से चलूंगी। लेकिन जब आप अटल रहते हो तो समाज, आपका घर, आपका परिवार, आपके बिजनेस, आपके सराउंडिंग लोग, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आज मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं मोदी फैमिली में हूँ, जिसमें अराउंड करीब 500 मेंबर हैं। मतलब हमारे जो घर हैं उसमें करीब आसपास 500 लोग हैं। बट दे ऑल आर सपोर्ट फॉर मी ईच एंड एवरीथिंग। मुझे कभी भी किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं या मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मैं कैसे आगे जा रही हूँ, मेरी फैमिली को मेरे ऊपर ट्रस्ट है और वो उस तरीके से मुझे आगे भेज रहे हैं या आगे कर रहे हैं। तो मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है और आपको लाइफ में कभी रुकना नहीं है। काम आपका पैशन होना चाहिए। आप जितना अपने अंदर जुनून लाके रखोगे, आप लाइफ में उतना ज्यादा काम कर पाओगे और उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। वो दे तो ठीक है, नहीं दे तो मलाल नहीं, मेरे रब के फैसलों पे कोई सवाल नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है प्रज्ञा मोदी। आपको आपके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं थैंक यू। और इसी के थैंक यू सो साथ मच। आप सब बने रहें वीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू मैडम।